सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे और सभी अपना अपना काम बहुत मन लगा के करते होंगे। और आज एक और नई चीज सीखी है कि सब बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टाइटल था पाठ 1 कक्कू, जो कि कविता है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन वीडियो देख रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम श्री रमेश चंद्र जी है। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि यह कविता में कितने पात्र हैं। इस कविता में एक लड़का है जो बहुत चिड़चिड़ाता है, लड़का झगड़ता है, सब उसका नाम कक्कू है। तो उस लड़के की तुलना किससे की गई है, कोयल नाम के पक्षी से की गई है। फिर हमने क्या देखा था, कोयल और कौवा जिनका रंग सेम होता है, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, उनकी आवाज, उनका रंग इत्यादि हमने देखा था। सेकंड वीडियो में हमने इस कक्कू नामक कविता का सारांश में हमने क्या किया था, गद्यांश बनाया था, माना अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज बना के हमने कैसे बनाया था, उसकी छोटी सी समरी को हमने कन्वर्ट किया था एक स्टोरी में, और वह स्टोरी हमारा अनसीन पैसेज बन गई थी। इसके बाद हमने उसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर भी किए थे। कितने पैटर्न में किए थे, एक 1 वर्ड आंसर, एक 1 सेंटेंस आंसर एंड 2-3 सेंटेंस आंसर। जस्ट वैसे ही हम इस पूरे पैसेज का क्या करेंगे, ग्रामर देखेंगे। ग्रामर 2 पार्ट में देखेंगे बच्चों। एक तो हम इसमें से कौन सी ग्रामर निकालते हैं, कौन सा व्याकरण निकालते हैं। व्याकरण मीन्स क्या, वचन बदलिए, लिंग बदलिए और ऑपोजिट वर्ड्स और बाकी के जितने भी अक्षर मात्राएं सब ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम अपने इस पैसेज में क्या देखेंगे, ग्रामर देखेंगे। तो चलिए हमको क्या क्या सर्च करना है ये देखते हैं। वहां पर चलिए, बच्चों यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर, ये उसी का हिस्सा है। और ये जो होता है ना, ये 4th नंबर का आ जाता है। अभी तक हमने क्या देखा था, 1 वर्ड, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। वचन बदलिए, वचन मीन्स चेंज द नंबर, आपको संख्या बदलना है किसी भी चीज की। और 2nd नंबर का है कि आपको लिंग बदलना है। 5th आएगा, है ना, इसमें लिंग बदलना है और यहाँ पर हमको ऑपोजिट वर्ड देखना है। तो बच्चों ये भी एक बहुत कंसंट्रेशन के साथ होता है कि आप जब स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उसमें शब्दों की पहचान आपको आनी चाहिए। शब्द क्या होते हैं, एक और एक से अधिक अक्षर मिलकर जो इन अक्षरों का ग्रुप जो बनता है वो शब्द होता है। हमने रीडिंग एक्टिविटी में देखा ना, एक से अधिक अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। इसी प्रकार वचन ये भी एक शब्द ही है। तो हम इस प्रकार से शब्दों को बनाना सीखे हमने इसमें, और हमने उनकी पहचान सीखी, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि हम सब जानने लगे ना, क्रिया विशेषण। इसी में हमने शुरू से वचन और लिंग, विलोम शब्द ये हम पढ़ते आ रहे। तो जस्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है अपने पैसेज में से, वचन और लिंग और विलोम। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है बच्चा। तो कक्कू नाम का एक छोटा बच्चा आया था ना हमारे पैसेज में से। तो बच्चा का हम बहुवचन देखेंगे तो क्या आएगा, बच्चा माना 1, एक बच्चा खेल रहा है और मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चा खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मीन्स यहाँ पर आ की मात्रा रहती है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, बच्चे। समझ में आया, बच्चा, बच्चे। अगर इसी को बच्चे दिया रहे और आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चे शब्द का वचन बदलिए, क्यों, बहुवचन में दिया गया है, अब आपको एक वचन में करना है। अब कैसे पता चला, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होती है। मैंने अपने हर एक क्लास में आप लोगों को बताया है वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल।
आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको प्लूरल में दिया है तो ऑब्वियसली आपको किस में चेंज करना है, सिंगुलर में। और यदि सिंगुलर में दिया है तो फिर किस में चेंज करेंगे, प्लूरल में। तो यहाँ पर हमको सिंगुलर में दिए गए हैं, माना एक वचन में दिया गया है बच्चा, तो हमने इसका बहुवचन किया बच्चे। यहाँ देखिए कोयल, एक कोयल पेड़ पर बैठी है, बहुत सारी कोयल पेड़ पर बैठी है, क्या ये सही होगा? साउंड अच्छा आ रहा है इसका? नहीं। बहुत सारी कोयलें पेड़ पर बैठी है, मतलब ये यहाँ पर सिंगल ला होगा ना, तो यहाँ पर एक ही मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर भी लगी है आगे मात्रा के साथ, लेकिन यहाँ साउंड ना का नहीं आया। यहाँ पर जब यहाँ सिंगल होता है अक्षर तो यहाँ कोयले, कोयले नहीं, यहाँ पर ना का साउंड आ जाएगा, कोयले। समझ में आया? आ की मात्रा है तो यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, जिसका इसका उच्चारण होगा बच्चे, बच्चे नहीं। यहाँ पर कोयल, कोयले, कोयले नहीं, ठीक है। तो इतनी बिंदी में भी हमारे प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ जाता है। नाम, कक्कू नाम का लड़का, नाम, एक नाम, बहुत सारे नाम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नाम ही आएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में बहुत नाम। अब ये मैंने थोड़ा नए प्रकार का लिखा, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो नामों, इन नामों में से ये नाम छांटना है। तो ये बात की बात है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो एक वचन में जैसे रहते हैं वो बहुवचन में भी हूबहू रिपीट होते हैं। तो बच्चों हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है लिंग बदलिए। लिंग बदलिए मुझे पता है ये तो आप लोगों से बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमको फाइंड आउट यहाँ से करना है शब्द। अब आपको समरी तो याद होगी, तो हमें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। तो लिंग भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर। यहाँ देखिए फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमको यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में है, बच्चा है और कोयल है ना। अब इसको हमको क्या करना है? चेंज करना है फेमिनाइन जेंडर में, स्त्रीलिंग। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? अब देखिए नंबर अलग बात है, जेंडर अलग बात है। ये जीवित व्यक्तियों के लिए है। बच्चा है तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्ची। लड़का है तो लड़की, मम्मी है तो पापा। इसी प्रकार से जस्ट ऑपोजिट जेंडर। कोयल, अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं यहाँ पर कोयली लिखूं? कोयली साउंड सुना है आपने? नहीं, तो कोयल ही होता है। बस क्या हो जाता है? पुल्लिंग में हो जाता है नर कोयल, ब्रैकेट में। शायद मैंने आपको आपको वीडियो में भी बताया है, वीडियो में। और यहाँ पर मादा, इसको ब्रैकेट में इंडिकेट करना होता है। कोयल, कोयली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वचन, लिंग बदलिए। नेक्स्ट छोटे से, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है बच्चों, तो देख लीजिए विलोम शब्द। इसमें कितने शब्द आए हैं देखिए। छोटा बच्चा है, कोयल मीठी बोली बोलती है, और वो हमेशा क्या रहा, कोई यदि हंसी मजाक करता है तो वो रोने लगता है। तो हमने ये कुछ 3 शब्द लिए हैं जिनको हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। छोटा, छोटा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? बड़ा, बड़ा, बड़ा। मीठी, स्वीट, अब इसका क्या होगा ऑपोजिट? या तो खट्टा होगा या फिर कड़वा होगा, डिपेंड आपको कौन सा लिखना है। मैं यहाँ पर खट्टा लिखती हूँ, खट्टी। ख आधा ट, टा में बड़े ई की मात्रा। अगर मीठा होता तो खट्टा लिखते, लेकिन मीठी लिखा है तो यहाँ खट्टी लिखेंगे। हंसना, हंसना का ऑपोजिट रोना, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने कविता के सारांश को समझने के साथ उस कविता के ग्रामर को भी देखा। ग्रामर में वचन, लिंग और विलोम शब्द। आशा करती हूँ
कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए